बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम सिस्टोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मजहर एयाज, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंस, बहावलपुर से। जैसा कि आपको इल्म है कि जो सिस्टोड्स हैं ये हेलमिन्थ्स के ग्रुप में से हैं, इसमें ट्रीमाटोड्स हैं, सिस्टोड्स हैं, एकेंथोसेफलाज हैं और नीमाटोड्स हैं। तो हम सिस्टोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हेलमिन्थ्स आमतौर पर नीमाटोड्स और प्लेटीहेलमिन्थ्स या फ्लैटवर्म्स में डिवाइड होते हैं, और प्लेटीहेलमिन्थ्स फर्दर आगे सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें सिस्टोड्स को आमतौर पर टेपवर्म कहते हैं या फीतानुमा कीड़े कहते हैं, जबकि ट्रीमाटोड्स को फ्लूक्स कहते हैं या उनको खून चूसने वाली फ्लूक्स भी कहते हैं। जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट हैं सिस्टोड्स, उनमें दो उनकी वैरायटीज़ हैं, एक इंटेस्टाइनल है और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स हैं। जो इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स हैं उनमें डेफलोबोथ्रियम लेटम है, टीनिया सेजिनाटा है, टीनिया सोलियम है, हिमेनोलेप्सिस नाना है, हिमेनोलेप्सिस डेमिन्यूटा है और डिप्लीडियम कैनाइनम है। और जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हैं उनमें टीनिया सोलियम है, जिसकी वजह से हम उनको सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, और इकेनोकोकस है जिसको हम हाइड्रोसिस कहते हैं, या ये हाइड्रेट सिस्ट का बायस बनता है। आमतौर पर जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स में क्लास सिस्टोडा है, इसमें साइक्लोफिलाइडी है और सूडोफिलाइडी है। साइक्लोफिलाइडी में डेलिपिडाइडी है, जिसमें डिप्लीडियम कैनाइनम और चर्नटीना शामिल हैं, जबकि डेवेनाइडी में रेलेटिना शामिल हैं, और एनोप्लोसेफलाइडी में एनोप्लोसेफला और मोनीजिया शामिल हैं। टिनाइडी में टीनिया एंड इकेनोकोकस की स्पीशीज शामिल हैं। मीजोसिस्टाइडी में मीजोसिस्टॉइड्स और डेफ्लोबोथ्राइडी में डेफ्लोबोथ्रम और स्पैरोमीट्रा ये शामिल हैं। अगर सिस्टोड्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो ये ऑर्डर सूडोफिलाइडी में, जिसमें सिस्टोड्स के फॉल्स चक्कर होते हैं, और इसमें जो सरफरिस्त है डेफ्लोबोथ्रियम लेटम है। और दूसरे नंबर पर जो ऑर्डर है साइक्लोफिलाइडी, इसमें जो सिस्टोड्स हैं उनके ट्रू सक्कर्स होते हैं, और ये आमतौर पर इंटेस्टाइन्स वगैरह में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स में टीनिया साजिनाटा है, टीनिया सोलियम है, हिमेनोलेप्सिस नाना है, हिमेनोलेप्सिस डेमिनिटा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स में, जो कि टिश्यूज़ में आमतौर पर पाए जाते हैं, तो उनकी जो लार्वल स्टेजेस हैं वो सिस्टिसर्कस सेलुलोजा है टीनिया सोलियम की, हाइड्रेटेड सिस्ट है इकेनोकोकस ग्रेनुलोसिस की, और सिनोरिस सिस्ट है मल्टीसेप्स की, और पैरागनम है प्लूरोसर्कॉइड की। जो जनरल मॉर्फोलॉजी है आमतौर पर सिस्टोड्स की, ये आमतौर पर फ्लैट टेपवर्म्स, रिबन शेप्ड और सेगमेंटेड होते हैं। इनका साइज मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक होता है, और ये आमतौर पर इनके ऊपर एक स्किन होती है टैगुमेंट, या उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि इसको बाहर के और इन्वायरमेंट से एज वेल एज जो होस्ट है उस के इम्यून सिस्टम से इसको बचाती है। ये आमतौर पर हर्माफ्रोडाइट हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल इन्हीं के अंदर ही मौजूद होते हैं, और ये एग रिलीज करते हैं, या बाज़ दफ़ा इनके जो प्रोग्लटेड हैं सिस्ट्स सेगमेंट्स हैं वो इनके रिलीज होते हैं। इसकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं या एनाटमी है, स्कोलेक्स है जो कि आमतौर पर
फिक्स करने के काम आता है और उसके अंदर सक्कर्स या हुक्स या रोस्टेलम मौजूद होता है। और फिर नेक है जो कि आमतौर पर इसका एक्टिव रीजन होता है, इसको स्ट्रोबिला कहते हैं। और फिर इसके बाद जो फर्दर इसके सेगमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रोबिला, प्रोग्लुटेड्स, जैसे जैसे ये मेच्योर होते जाते हैं और इनके जो एग्स हैं वो ग्रेविड एग्स के साथ, जो इनके सेगमेंट्स हैं ग्रेविड एग के साथ फोल्ड हो जाते हैं। आमतौर पर इनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और ये डिफ्यूजन के थ्रू अपनी फूड को हासिल करते हैं जो कि होस्ट की प्रिपेयर्ड फूड होती है। अगर इनकी हेड की मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, डेफ्लोबोथ्रियम, डिप्लीडियम, हिमानलेप्सिस, नाना, हिमानलेप्सिस डेमिनेटा है। और उसके साथ अगर इनके सेगमेंट्स या प्रोग्लुटेड्स को देखा जाए तो उनकी उसमें वेरिएशन पाई जाती है। अगर हम इनके हेड्स की शेप्स को देखें तो दे आर वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड और इनमें कुछ सक्कर्स पाए जाते हैं और कुछ के साथ जो रोस्टेलम है या इनके जो हुक्स हैं वो आमतौर पर इनके साथ पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। टेप वर्म्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि जो यूसिस्टोडा है दे आर कॉल्ड ट्रू टेप वर्म्स और वो ट्रीमाटोड्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी टेप लाइक की शक्ल होती है और इनका कोई एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम नहीं होता। और इसमें आमतौर पर दो क्लासेस हैं, कॉटिलोडा और यूसिस्टोडा। कॉटिलोडा के अंदर 6 ऑर्डर्स हैं और मोस्टली उनमें जो पैरासाइट्स ऑफ फिश हैं इनमें प्लूरोसर्काइड है या स्केडेड, डेफ्लोबोथ्रियम है, स्पैरोमिट्रा है, ये आमतौर पर जूनोटिक भी हैं। फिश से इंसानों को, डॉग्स एंड कैट्स और इस तरह के फिलाइडी या कैनेडी में ये जो एनिमल्स हैं उनको ये हो जाता है। जो यूसिस्टोडा हैं ये ट्रू सेगमेंट्स हैं या ट्रू सिस्टोड्स हैं, इनके अंदर 15 ऑर्डर्स हैं और इसमें से जो 7 हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं पैरासिटिक इम्पोर्टेंस की वजह से, जिनमें जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स मैन और फिश के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिस्टोड्स की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से स्टेन की गई है। जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है सिस्टोड्स का, स्कोलेक्स है और रोस्टेलम के साथ है। तो इसके स्कोलेक्स के ऊपर आमतौर पर हुक्स होते हैं और रोस्टेलम एक बॉडी है जिसके ऊपर ये स्कोलेक्स फिक्स्ड होते हैं। स्किन को अगर देखा जाए, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टेगुमेंट से एब्जॉर्ब करता है। और इसके अंदर माइक्रोट्रिचीज़ हैं। माइक्रोट्रिचीज़ जो आउटवर्ड प्रोजेक्शंस हैं जो कि माइक्रोविलाई की तरह होती हैं और वो इसका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और जो इसके जो इंटरडिजिटेट होते हैं वो होस्ट विलाई के साथ आमतौर पर वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मुश्किल नहीं होती। जो स्ट्रोबेला है ये सेगमेंट्स इसी से आगे स्टार्ट होते हैं और ये जैसे आप देख सकते हैं कि ए फॉर्म में स्ट्रोबेला, बी में इसके सेगमेंट, सी में और डी में इसके प्रोग्लुटेड शामिल हैं। अगर इसकी एनाटॉमी को देखा जाए तो इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है और इसके अंदर टेस्टीज होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स में ओवरी होती है, मेलिस ग्लैंड है, योग ग्लैंड है, यूट्रस है, स्पर्म डक्ट है, सेमिनल वेसिकल है, सिरस सैक है, जेनिटल एट्रियम है और वजाना है, सेमिनल रिसेप्टिकल है और ओवरटाइप इसके शामिल है। ये सेवरल मीटर तक लंबे हो सकते हैं, तकरीबन 10 मीटर तक बाज़ दफ़ा इनकी लेंथ जा सकती है और छोटे से छोटा 2 से 3 मिलीमीटर तक का हो सकता है।
अब सिस्टोड की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो टेप वर्म है वो आमतौर पर डेफिनेट होस्ट के अंदर एडल्ट फॉर्म में रहते हैं, और इनको एक इंटरमीडिएट होस्ट भी चाहिए होता है कि जो आगे उसके हेक्साकैंथ को आगे डेफिनेट होस्ट तक ले जाने में हेल्प करे और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे। इंसान आमतौर पर दो तरीक़ों से इन्फेक्शन उनको होता है। एक तो ये है कि डायरेक्टली वो किसी टिश्यूज़ से या सिस्ट से या किसी फीकल मटेरियल से एग को इंजेस्ट कर लेते हैं, और दूसरा ये है कि अगर अंडर कुक्ड मीट है तो टिश्यू के जो सिस्ट हैं और उनमें वायबल टेप वर्म्स के जो लार्वे पाए जाते हैं वो खाने से इन्फेक्शन हो जाता है। टीनियसिस में आमतौर पर जो टीनिया सोलियम आम जो ममालिक में जहाँ पे पोर्क को एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी प्रॉपर उसकी पुअर सैनिटेशन और पुअर हाइजीन होती है, तो जो टेप वर्म है वो आमतौर पर पिग्स खा लेते हैं उनके सिस्ट जो हैं या उनके जो प्रोग्लैटिड्स हैं, और फिर वो या तो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स को हो सकता है और फिर वहाँ से माइग्रेट करता हुआ ब्रेन तक जा सकता है और बॉडी टिश्यूज़ में जा सकता है। एंड सेम केस है कि वो पिग्स के अंदर भी इन्फेक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन पेशेंट के अंदर जो टीनिया के सिस्टिसर्कॉइड्स हैं वो मौजूद। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये उसके जॉइंट्स नी जॉइंट्स तक पहुंचे हुए हैं, और ये पेशेंट है जिसके अंदर ये सिस्टिसर्कॉइड प्रेवलेंट है। जो उसके ब्रेन के अंदर मौजूद हैं जो टीनियसिस के सिस्टिसर्कॉइड, ये ब्रेन की एमआरआई है इसमें से ये देखी जा सकती है जहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद है। अब हाइड्रेटेड सिस्ट एंड सिस्टिसर्कॉइड में या सिस्टिसर्कॉइड में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे जो हाइड्रेटेड सैंड मौजूद होती है जो कि आगे पोटेंशियल सिस्ट हैं और उनसे आगे हाइड्रेटोसिस हो सकती है। सिमिलरली सिस्टिसर्कॉइड में ये एक सिंगल इन्वेजिनेटेड हेड होता है और इस वजह से इसको सिंगल इन्वेजिनेटेड सिस्टिसर्कॉइड भी कहते हैं। ये इनकी रियल पिक्चर है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोलेटेड सिस्टिसर्कॉइड एंड हाइड्रेटेड सिस्ट। एक्यानोकोकस आमतौर पर इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो डॉग्स होते हैं, और डेफिनेट होस्ट इसमें रूमिनेंट्स हैं या घास चरने वाले जानवर हैं, और सिमिलरली जो डेड एंड होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स, और डेफिनेट होस्ट भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये आमतौर पर जो हाइड्रेटेड सिस्ट है ये काफ़ी प्रेवलेंट डिजीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एमआरआई दिखाई गई है लीवर की जिसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट मौजूद है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सिस्टिसर्कोसिस और एक्यानोकोकस एक्यानोकोकोसिस जो है इनमें अल्बेंडाजोल प्रेसिक्विंटल्स और ये लिमिटेड इनकी एक्टिविटी है, जबकि सर्जिकल इनकी रिमूवल है, और जब इनको एवेकुएट कर लिया जाता है तो अच्छे तरह से इनको इरिगेट किया जाता है ताकि यहाँ पे इनका कोई सिस्ट या सैंड बाकी ना रहे, और इनको अच्छी तरह से इनकी रिकवरी की जाती है। अगर कंपैरिजन किया जाए पोर्क टेप वर्म या टीनियसिस का एक्यानोकोकस के साथ, तो उसमें जो डेफिनेट होस्ट है वो
डॉग और इंटरमीडिएट होस्ट शीप, डेड एंड होस्ट ह्यूमन बीइंग है। और सेम अगर इकेनोकोकस के बाद अगर टीनियसिस की बात की जाए तो इसमें जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो पिग है, और डेफिनेट होस्ट ह्यूमन बीइंग है, और डेड एंड होस्ट भी ह्यूमन बीइंग है। अगर हम टेपवर्म्स या सेस्टोड्स की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट हैं और एंडोपैरासाइट्स हैं, फ्लैट बॉडीड वर्म्स हैं, एलोंगेट विदाउट एनी बॉडी कैविटी हैं, एलिमेंट्री कैनाल इनकी एब्सेंट है। सेम ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर की लेंथ तक जाते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो हेड या स्कोलेक्स और उसके बाद सेगमेंट्स हैं, और या आगे मेच्योर प्रोग्लोटिड्स इसके बन जाते हैं। जो बाकी बॉडी है वो स्ट्रोबेला है, और उसके अंदर सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स होते हैं। सेगमेंट्स आमतौर पर ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन से एक दूसरे के साथ डिवाइडेड होते हैं या सेपरेटेड होते हैं, और उनके अंदर एक या दो सेट्स होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स के। जो स्कोलेक्स है वो ग्लोबुलर होता है और उसके अंदर 4 सर्कल्स हैं, और यूसिस्टोडा में जो एसिटेबुला कहलाता है, और जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर हुक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोलेक्स है, नेक है, स्ट्रोबिला है, प्रोग्लोटिड्स हैं और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं। ये फीकल मटेरियल में सेगमेंट्स को देखा जा सकता है जो कि एनिमल ने एक्सक्रीट किए हैं। इनके ये स्कोलेक्स के बाद इमेच्योर प्रोग्लोटिड हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड हैं, और इस तरह से आगे आगे ये बढ़ते जाते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड बन जाते हैं। ये इनके हेड हैं, इनको हम स्कोलेक्स कहते हैं। वेरियस जो सेस्टोड्स हैं ये उनके, यहाँ पे आप स्कोलेक्स और रोस्टेलम के ऊपर हुक्स देख सकते हैं कि जो इसको आगे अटैचमेंट के लिए हेल्प देता है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोस्टेलम और हुक्स, यहाँ पे रोस्टेलम एंड हुक्स। जो रोस्टेलम प्रोट्यूजेबल है वो आमतौर पर हुक्स के साथ आर्म्ड होता है, और कोटिलोडा उनके वीक मस्कुलर ग्रूव्स हैं, बोथ्रीजिया जिसमें बोथ्रिया शामिल है, और ट्रू होल्ड फास्ट ऑर्गन स्कोलेक्स उसमें नहीं होते। प्रोग्लोटिड्स वो नेक के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं वो आगे स्कोलेक्स से आगे पुश होते जाते हैं। और जो टेप वर्म्स हैं, मेटामेरिक रिपीटिशन जिसको प्रोग्लोटाइजेशन कहते हैं वो मौजूद होती है। पोस्टीरियर सेगमेंट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो एग से भर जाते हैं, जिनको ग्रेविड सेगमेंट कहते हैं। और इसकी बॉडी जो है वो आउटर पार्ट जिसको टैगोमेंट या स्किन कहते हैं, और इनर पार्ट इसको पैरेन्काइमा कहते हैं। और इसके इनर पार्ट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। टैगोमेंट जिसको हम स्किन भी कह सकते हैं या आउटर कवरिंग कहते हैं, ये आमतौर पर सेंसिशियल आउटर लेयर या के साथ कवर्ड होती है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो आउटर साइड पे होता है, और ये आगे मैक्रोट्रिचेस तक एक्सटेंड करता है। मैक्रोट्रिचेस जो है स्पाइन लाइक प्रोसेस हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स इनके अंदर होते हैं, जो कि आपके एब्जॉर्प्शन का काम देते हैं। इसमें जो कॉटिलेडा है उसमें सेगमेंट्स नहीं होते, और जो मसल्स हैं वो सेंसिशियल लेयर से लेकर पैरेन्काइमा तक फैले होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मस्कुलर लेयर्स हैं और मैक्रोट्रिचेस हैं और पैरेन्काइमा है और मस्कुलर लेयर्स मौजूद हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम दूसरे एनिमल्स की तरह इसके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन इसका निफ्रीडियल सिस्टम मौजूद है, जो कि फ्लेम सेल्स और एफरेंट कैनाल्स के साथ मिलकर आगे जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं वो स्कोलेक्स में रिलीज़ होती हैं, और इसका जो एक्सक्रीशन है इसके हेड के साथ वहाँ से खारिज होता है।
और जो ईच पेयर है कनेक्टेड है उस सेगमेंट के साथ मिला होता है। इस तरीके से पूरे सेगमेंट्स की जो एक्सक्रीशन है वो स्कोलेक्स से खारिज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल जो लॉन्गिट्यूडनली मौजूद है। नर्वस सिस्टम में गो के इसका वेल डेवलप्ड नहीं होता एज अदर एनिमल्स, लेकिन इसके अंदर जो स्कोलेक्स है उसके अंदर इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है और इसको अंदर रोस्टेलर नर्व्स होती हैं या रोस्टेलर नर्व रिंग होते हैं और दो नर्व गैंग्लिया होती हैं जो कि पोस्टीरियरली 6 कार्ड्स के साथ आगे चल रही होती हैं और इसमें एक पेयर ऑफ डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होते हैं जो कि इसकी एक्टिविटीज़ को और सेंसेशंस को एक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इसके दो सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स के अंदर दो सिस्टम मौजूद हैं, मेल एंड फीमेल, और मोस्टली जो इसके प्रोग्लूटिड हैं वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मैच्योर होते हैं और उनके अंदर फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। यूसिस्टोडा में जो जब एग फर्टिलाइज होते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और सेगमेंट उसके आउट हो जाते हैं या गिर जाते हैं, जिसको ग्रेविड सेगमेंट कहते हैं। और ये ग्रेविड सेगमेंट या अकेले या पूरी चेन के साथ डिटैच होते हैं, जैसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि इनकी डिटैचमेंट होती है अपने उस अटैचमेंट के साथ। अब जब वो ग्रेविड सेगमेंट्स बाहर फिज़ा में आ जाते हैं तो एपोलाइसिस के थ्रू उनमें से एग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और जब एग प्रोडक्शन रुक जाती है तो एक एग्जॉस्टेड प्रोग्लूटिड जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं, जिसको सूडो एपोलेप्सिस कहते हैं, सूडो एपोलाइसिस कहते हैं। एग्स जब रिलीज़ होते हैं तो वो प्रेशर के साथ रिलीज़ होते हैं यूट्रस से, लेकिन ये टिनाइडी में थैसेनस ओपनिंग के थ्रू ये खारिज होते हैं। कॉटिलोडा में सेगमेंट्स डिटैच नहीं होते। अब जब एग्स डिस्चार्ज होते हैं थ्रू यूट्राइन पोर और नॉट बाई एपोलाइसिस तो मेल ऑर्गन डेवलप फर्स्ट, जो कि प्रोटएंड्रोगोनी कहलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर टेस्टीज हैं। टेस्टीज जो डिस्चार्ज होते हैं वासा एफरेंशिया के अंदर, और जो कि आमतौर पर वास डेफरेंस के साथ मिलती है, और इस तरीके से ये एंड होती है सिरस के अंदर, और जो सिरस सैक है वो वेल डेवलप होती है जो कि इन सेस्ट्रोड्स का पीनस कहलाती है या मेल ऑर्गन कहलाती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेस्टीज हैं और वेटलैंड ग्लैंड्स हैं और वास डिफरेंस है और सिरस है। इसके अलावा ओ टाइप्स हैं और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद हैं। सेम हेयर आप देख सकते हैं, ये पैरेन्काइमा के अंदर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एम्बेडेड हैं जो कि आप देख सकते हैं। मेल और फीमेल जेनिटल पोर वो आमतौर पर जेनिटल साइनस के साथ मौजूद होते हैं जो कि लेटरो वेंट्रल सरफेस ऑफ द सेगमेंट पर होते हैं। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन आमतौर पर प्रोग्लूटिड्स के दरमियान होती है और फीमेल जेनिटल पोर जो है वो ट्यूबुलर वजाइना की तरफ जाता है और वजाइना के अंदर रिसेप्टिकुलम सेमिनस मौजूद होता है जो मेल ऑर्गन्स के सीमन को रिसीव करता है। वजाइना वो आमतौर पर ओविडक्ट के साथ मिली हुई होती है ओ टाइप में, और इसके इर्द गिर्द मेलिस ग्लैंड होते हैं। ओवरी बाइलोब्ड होती है। बेटलेरिया इसमें जो इंसिस्टोडा है उसके अंदर कॉम्पैक्ट होता है और फोलिकुलर
आमतौर पर कोटिलोडा के अंदर होता है। यूट्रस आमतौर पर ओ टाइप से शुरू होती है और बाहर डेवलप ओपन होती है और एग्स को डिस्चार्ज करती है, जो कि कोटिलोडा में, और ब्लाइंडली एंड होती है आमतौर पर यूसिस्टोडा के अंदर। यूट्रस के अंदर और काफ़ी सारी शेप्स हैं, जिसमें कि यूसिस्टोडा में वो एग्स के साथ फिल्ड है और एक ट्यूब का नेटवर्क आमतौर पर जिसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है या ब्रांचेस होती है, वो टीनिया के अंदर मौजूद है। अल्टरनेट यूट्रस में भी डीजनरेटेड, अगर ये यूट्रस है तो वक्त के साथ साथ डीजनरेट भी हो जाती है। एग आमतौर पर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है और जिसको हाईलाइन एग कैप्सूल कहते हैं, जो कि आमतौर पर डिप्रीडियम कैनेनम में मौजूद होता है। और पार यूट्राइन आर्गन, जिसमें यूट्रस डायलिटेशन होती है और उसके बाद यूट्रस जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। एग के अंदर एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, जिसको हेक्साकैंथ कहते हैं, या बार दफ़ा अनएम्ब्रियोनेटेड भी होते हैं जब वो होस्ट से बाहर खारिज होते हैं। फुली एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं उनके अंदर ऑन्कोस्फेयर्स मौजूद होते हैं और कोटिलोडा में ऑन्कोस्फेयर वो सीलिएटेड होते हैं और वो हैच करते हैं, जिसको में कोरासीडियम है इंजेस्टेड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट है। ऑन्कोस्फेयर आमतौर पर बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, और उसके ऊपर 3 पेयर ऑफ हुक्स होते हैं। जो एम्ब्रियो है वो 4 एनवेलप्स के अंदर मौजूद होता है, जिसमें कैप्सूल है, आउटर कैप्सूल एनवेलप है, इनर एनवेलप है, ऑन्कोस्फेरिकल मेम्ब्रेन है, और इस तरीके से डेवलपमेंटल में स्टेजेस में इसको देखा जा सकता है। जो एग्स शेल है या कैप्सूल है वो एमोलेप्सिस में पुअरली डेवलप्ड होता है और टीनिया में ये एब्सेंट होता है। एग सिक्लेटराइज्ड होने की वजह से थिक होता है और अपरकुलेटेड होता है डिफ्लाइडी में, या थिन और नॉन अपरकुलेटेड होता है प्रोटियोसेफलाइडी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के जो डिफरेंट एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। ये आमतौर पर सिस्टोड की एक नॉर्मल शेप। आउटर एनवेलप 2 से 8 माइक्रोमीटर माइक्रोमेयर के साथ सराउंडेड होता है और ऑन्कोस्फेयर वो साइटोप्लाज्म के साथ सराउंड्स करता है। एम्ब्रियोफोर जो कि इनर एनवेलप में होता है वो इसका रेजिस्टेंट होता है, जो कि ऑन्कोस्फेयर के इर्द गिर्द होता है और उसको मौसमी हालात से, गर्मी सर्दी से उसको बचाता है। और जो सूडोसेफलाइडी है और डिफ्लाइडी है उसका एम्ब्रोफोर जो है वो सेलुलर होता है और इसके अंदर सीलिया होते हैं, जिसको कोरासीडियम कहते हैं। टीनिया जो एम्ब्रियोफोर है वो थिक है और इसका स्ट्राइएटेड है, और मीजोसिस्टोइडा का थिन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। ऑन्कोस्फेयर मेम्ब्रेन वो थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि आमतौर पर एम्ब्रियोफोर के नीचे होती है और उसके इर्द गिर्द ऑन्कोस्फेयर मौजूद होता है। तो जब ये एग हैच करता है तो उसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी ये इसकी हैचिंग के स्टिमुलाई हैं, और डिफ्लाइडी या सूडोफिलाइडी में जैसे डेफ्लोबोथ्रम लेटम है, ऑन्कोस्फेयर हैचेस फ्रॉम द आउटर कैप्सूल या शेल। कोरासीडियम है वो आमतौर पर इंजेस्टेड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट, ऑन्कोस्फेयर लिबरेट उसको करता है, जिसको सेलुलर एम्ब्रोफोर कहते हैं। और इसी तरीके से जो होस्ट के अंदर की स्टिमुलाई हैं, जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस हैं, यूरिमिनल और इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस हैं या जूसेस हैं, उसको स्टिमुलाई करते हैं। टीनियाडी का जो बाहर वाला या आउटर कैप्सूल है वो नहीं होता, और उसकी जो हैचिंग है या ऑन्कोस्फेयर है वो आमतौर पर इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होती है। और
बाज़ दफ़ा जो हैचिंग है वो मैकेनिकल स्टिमुलाई या केमिकल स्टिमुलाई की वजह से, एनोप्लोसेफला में एंजाइम्स की वजह से, और जो केमिकल्स हैं वो आमतौर पर टीनिया को स्टिमुलाई देते हैं कि वो हैच करे। और एक्टिवेटेड या लिबरेटेड जो ऑन्कोस्फेयर्स हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर वो अपनी प्री डायलेक्शन साइट पर पहुंचने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का हेल्प। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस प्रोग्रेटिड्स हैं और उनके साथ जो वेरियस उसके लार्वल स्टेजेस हैं, और एग के अंदर हेक्साकैंथ या अंकुश। ये आमतौर पर जो सिस्टोड है इस तरह की शेप नज़र आती है। अगर इनकी साइजेस को या इनकी डिफ्रेंशिएट किया जाए सूडोसिफिलाइडी या साइक्लोफिलाइडी को, तो जो सूडोफिलाइडी है ये फ्यू मीटर्स तक होते हैं, जबकि साइक्लोफिलाइडी ये मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक जा सकते हैं। स्कोलेक्स की शेप जो है वो आलमंड टाइप होती है सूडोफिलाइडी में, और ग्लोबुलर साइक्लोफिलाइडी में होती है। सक्कर्स आमतौर पर 2 ग्रूव्स होते हैं जो कि सूडो सक्कर्स होते हैं, और साइक्लोफिलाइडी में 4 सक्कर्स हैं जो ट्रू सक्कर्स होते हैं। रोस्टेलम सूडोफिलाइडी में नहीं होता, साइक्लोफिलाइडी में कुछ जो स्पीशीज़ है उसमें प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होते हैं। और इनका जो कॉमन जेनिटल पोर है सूडोफिलाइडी में वेंट्रल होता है और साइक्लोफिलाइडी में लेटरल होता है। वेटलाइन ग्लैंड्स आमतौर पर सूडोफिलाइडी में स्मॉल फॉलिकल्स ऑन द साइड होते हैं, और साइक्लोफिलाइडी में मास बिहाइंड दी ओवरी मौजूद होते हैं। यूट्रस सूडोफिलाइडी में विद पोर होती है, साइक्लोफिलाइडी में ब्लाइंड सैक होती है। एग जो उनकी शेप है सूडोफिलाइडी में अपर्कुलेटेड है और साइक्लोफिलाइडी में नॉन अपर्कुलेटेड है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट दोनों में एक हैं, 2 हैं सूडोफिलाइडी में, और साइक्लोफिलाइडी में 1 to 2 होते हैं। अगर मेडिकल इंपॉर्टेंस के सिस्टोड्स की बात की जाए तो टीनिया का कॉमन नाम पोर्क टेपवर्म है, और इसका जो रिजर्वायर है लार्वे को हॉग्स हैं, और इसका जो डेड एंड होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स है। और इसकी जो सिस्टिसर्कोसिस फॉर्म है उसमें ह्यूमन आर द रिजर्वायर एज वेल एज डेड एंड होस्ट। टीनिया साजिनाटा बीफ टेपवर्म है, इसका रिजर्वायर कैटल है, और इसके जो डेफिनेट होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। डेफ्लोबोथ्रियम लेटम इसको फिश टेपवर्म कहते हैं, और इसमें फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस और फिश इसके जो रिजर्वायर हैं, और डेफिनेट होस्ट ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, बेयर्स वगैरह शामिल हैं जो कि मछलियाँ खाते हैं। इकेनोकोकस ग्रैनुलोसिस यूनिआकुलर हेडेटेड सिस्ट है, इसमें जो रिजर्वायर हैं लार्वे के हार्बीवोर्स हैं, और जो डेफिनेट होस्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग्स, कैनाइंस वो शामिल हैं। एकेनोकोकस मल्टीआकुलरिस अलवुलर हाइड्रेटेड सिस्ट इसको कहते हैं, हर्बीवोर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इसके रिजर्वायर हैं। फॉक्स, वुल्व्स, डॉग, कैट्स एंड रैट्स जो हैं इसके डेड एंड होस्ट या डेफिनेट होस्ट हैं। हेमोलेप्सिस नाना डवार्फ टेपवर्म है रोडेंट्स, और ह्यूमन बीइंग्स इसके रिजर्वायर हैं, रोडेंट्स और ह्यूमन बीइंग्स इसके अंदर हैं। हेमोलेप्सिस डेमोनिटा जिसको डवार्फ टेपवर्म्स कहते हैं, और ये इसके इंसेक्ट रिजर्वायर हैं, और जो इसके डेफिनेट होस्ट हैं वो आमतौर पर ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो हो सकते हैं। डिप्लीडियम कैनेनम इसको पंपकिन सीड टेपवर्म कहते हैं, ये आमतौर पर डॉग्स के अंदर पाया जाता है। इसका रिजर्वायर वो फ्लीज है, और इसका जो डेड एंड होस्ट है या डेफिनेट होस्ट है उसमें ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज डॉग शामिल। ये आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद मालूमात के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।